दोस्तों, हरतालिका तीज के इस पावन पर्व पर अटूट प्रेम के प्रतीक भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की एक सुंदर कथा मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कथा को अंत तक धैर्य और ध्यान पूर्वक सुने और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए बिना विलंब के इस कथा का प्रारंभ करते हैं। माता सती की मृत्यु के बाद उनके विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई थी। वे हर क्षण सती के ही ध्यान में मग्न रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर माता सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर फिर से शंकर जी की ही अर्धांगिनी बनूं। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रवेश करके उनकी कोख से प्रकट होती हैं। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाती हैं। पार्वती जब बड़ी हो गईं तो उनके माता पिता को एक अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना ही न रहा कि साक्षात जगत माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। वहां राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की निश्चल भक्ति देखकर वे उनका आग्रह टाल न सके। शिवजी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर उनकी मन से सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिवजी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से उनकी पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते देख दीर्घ समय व्यतीत हो गया। किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से एकांत में सेवा लेते हुए भी शंकर जी के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारकासुर बड़ा त्रास देने लगा। उनकी त्राही त्राही हो गई। देवतागण परेशान हो गए। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारकासुर की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके साथ भेजा, किंतु कामदेव का प्रेम पुष्प बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध नहीं कर सका। उल्टे कामदेव भी उनकी क्रोध की अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर ने भी वहां रहना अपनी तपस्या के लिए अच्छा न जानकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर लिया। पार्वती को शंकर जी की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर इस बार तपस्या द्वारा शंकर जी को संतुष्ट करने की मन में ठानी। मां पार्वती की माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, किंतु पार्वती पर इसका कोई असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकलकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने कुछ वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। फिर कुछ वर्ष पर्ण यानी वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और अंत में उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और इसलिए वे अपर्णा कहलाईं।
इस प्रकार पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या और संकल्प को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तर्षियों को भेजा और पीछे स्वयं वटु वेश धारण करके पार्वती की परीक्षा के लिए प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से जांच पर कर देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक छिपा कर ना रख सके। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पाणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आईं और अपने माता पिता को सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद की सीमा ही नहीं रही। उधर शंकर जी ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तर्षियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर सभी गण अपने अपने गणों को लेकर साथ चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इसमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्म राक्षस आदि सभी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा और हाव भाव सभी अत्यंत विचित्र थे। किसी का मुख नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था और कोई बहुत से हाथ पैरों वाला। किसी का मुंह गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। ये सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज करते हुए शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान रुद्रदेव की बहन के रूप में वहां पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थीं। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देव मंडली के बीच भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और कई परिजनों के साथ वहां उपस्थित हुए। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहनकर अपने ऐरावत हाथी पर बैठ वहां पहुंचे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ चुके थे। श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच चुके थे। इनके साथ ही सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ चुकी थीं। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छलक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे।
उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची। पहले तो शिव जी का विकट रूप और उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मेनका बहुत डर गई। पर उसके पश्चात जब उन्होंने शिव जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वह सुध भूल गईं और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ ही अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमालय ने कन्यादान दिया। भगवान विष्णु तथा अन्य देवगण और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया और सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए।